नमस्कार, आप देख रहे हैं एन ब्लास्ट। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय किसान यूनियन ने तहसील स्थित तिकोनिया पार्क में किया धरना प्रदर्शन। हमारे राजनीतिक दल के लोगों ने हमारे आनंद पर गिरती हुई कानून व्यवस्था, जिस तरह से पीड़ित लोग, समाज में वंचित लोग पड़े हुए हैं, तमाम हमारी माता बहनें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आदित्यनाथ जी नारी सशक्तिकरण का हर थाने पर सबसे बड़ा बोर्ड लगाए हुए हैं। उपेंद्र जी लगाइए, हाथ लगाइए। अरे हाथ लगाओ यार, उसमें तभी जानकारी होगी कि हाँ। पाड़े जी मोबाइल हटाओ भैया। हमारा था कि मोहम्मद अरशद थाना अध्यक्ष हैदरगंज को जो है बर्खास्त की मांग थी, उनको जो है बर्खास्त किया जाए, जिसमें 36 घंटे लगातार उधर जो है धरना चला था। सभी लोगों को जानकारी पूरे जनपद के हैं, उसमें सभी संगठन के लोगों ने हमारा सहयोग किया, सभी बिरादरी के लोग हमारे साथ आए, तमाम संगठन का सहयोग प्राप्त हुआ। उसमें किसान यूनियन का भी तमाम पूरा सहयोग रहा, उसमें हमारे तमाम पदाधिकारी किसान यूनियन के लगे रहे। इसके बाद हम लोगों ने धरना आईजी के आश्वासन पर कप्तान की गाफ हटा लीजिए, हम जांच करके कार्रवाई करते हैं। जांच के उपरांत उन्होंने कार्रवाई कर दिया। इसके बाद आज हम लोग अगर नहीं करते तो धरना करने के लिए बाध्य होते। हम लोगों ने यह ऐलान कर दिया था, लेकिन हम इतना ज़रूर कहूँगा कि हम लोग शांति व्यवस्था में धरने पर बैठे थे। हम भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर हैं और वोट भी देते हैं। ठीक है, हम समाज के मुद्दे को किसान यूनियन से उठाते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का भी काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, सपोर्ट करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। इसलिए करते हैं कि माननीय योगी जी, मोदी जी पूरे देश में विकास कर रहे हैं, पूरे देश की सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम उनको चाहते हैं कि ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के अंदर रहें और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने रहें। लेकिन प्रशासन उसमें कहीं न कहीं से हीला हवाली करते हैं, लापरवाही करते हैं। जैसे ये इतना आताताई थाना अध्यक्ष इतना मृतका के भाई को परेशान किया हूँ, और सभी एलआईओ को धन्यवाद देता हूँ, और सभी पूरे जनपद के मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं का मैं नमन करता हूँ कि हमारा हर तरीके से उन्होंने सहयोग किया और इस दबी कुचली बात को पूरे प्रदेश के अंदर फैलाया। इसलिए मैं सभी मीडिया छायाकार बंधुओं, सभी भाइयों के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं, अयोध्या के हों चाहे जहाँ के हों, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे सहयोग उनका मिलता रहे। किन बिंदुओं को लेके जो है ये मांग है, हमने उसको पढ़ा नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़े हैं और उन्होंने ज्ञापन जो है यहाँ के मजिस्ट्रेट को सौंप दिया है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसको जानते हैं क्या क्या लिखे हैं। जैसे जानवर का मुद्दा था, सबसे पहले कि जानवरों का मुद्दा ये है कि जानवर कम से कम जो है गौशाला में डाले जाएं, जिससे किसानों का फसल जो चौपट हो रही, जो चर ले रहे हैं और रात के रात रखवाली कर रहे हैं और रखवाली ना करने पड़े, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे, प्रशासन पूरा ध्यान दे। कहीं किसी प्रकार से जो है उनको गौशाला में रखे जाएं, जिससे फसल नष्ट ना हो। किसान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। किसान अगर जो है गरीबी से गुजरेगा तो देश न तो विकास करेगा न खुशहाल रहेगा। इसलिए किसान जितना खुशहाल उतना ही देश खुशहाल होगा। मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद दुबे उर्फ झिंगुरी दुबे है। हमने हर समाज के, चाहे एससी बिरादरी का, मैं बिरादरी की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे वो बैकवर्ड की लड़ाई हो, चाहे सामान्य की हो, कोई कुछ भी बोलता हो, लेकिन मैंने हर समाज के लिए धरना किया हूँ। धरना प्रदर्शन देखिए, आज मेन धरना प्रदर्शन जो था वो जनपद की समस्याओं को लेकर था। वो चाहे हैदरगंज की समस्या रही हो, चाहे मिल्कीपुर की रही हो, चाहे रुदौली की रही हो, चाहे बीकापुर की रही हो। आज सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जनपद का जो जनपद में हमारे अधिकारी हैं वो योगी और मोदी जी का जो आदेश है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए गरीब लोग परेशान हैं और वो दर दर भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिला प्रशासन जो है 10 से 12 अपने कार्यालय पे, बहुत से अधिकारी जनपद के हमारे वो नहीं बैठते हैं। लोग जाते हैं किसान और निराश होकर वापस चले आते हैं। हैदरगंज में जो छात्रा के साथ घटना हुई थी उस संबंध में अभी पता रात में ही चल गया था
कि वहाँ के हैदरगंज के एसओचओ जो हैं वो हटा दिए गए हैं और वहाँ नया प्रभारी तैनात कर दिया गया है। और वहाँ से जो संख्या आने वाली थी, कार्यक्रम जो था आज का, वो रात में ही एसएसपी, आईजी महोदय अयोध्या और जिलाधिकारी महोदय अयोध्या के आदेशानुसार हम लोगों ने पीड़ित परिवार को, उनके परिजनों को और उनके समर्थकों को रोक दिया, क्योंकि हमने कहा जो आपकी मांग थी वो पूरी हो गई है। और जनपद की जो समस्याएं थी, चाहे गन्ना संबंधी समस्या हो, गन्ने का में एक क्विंटल घटतौली हर सेंटर पे हो रही है। जिला गन्ना अधिकारी ने किसान दिवस में एक्सेप्ट किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिले में बाहरी गन्ना की पेराई हो रही, चाहे मसौदा चीनी मिल हो, चाहे रौजा हो, चाहे मिंजौड़ा हो, लेकिन फैजाबाद के किसानों को पर्ची नहीं मिली, पेड़ी गन्ना नहीं गया, वो गेहूँ नहीं बो पा रहे हैं। अब जनवरी लगने वाला है और जो गन्ना नीति है उसके हिसाब से 63 क्विंटल की पर्ची पर जो है गन्ना 73 क्विंटल लेना चाहिए और 27 क्विंटल की पर्ची पर गन्ना 33 क्विंटल लेना चाहिए। लेकिन चीनी मिल कर्मी अपने चाहते लोगों को 27 क्विंटल की पर्ची पर 120 क्विंटल गन्ना ट्रैक्टर टाली सहित ले रहे हैं और 63 क्विंटल की पर्ची पर 120 क्विंटल टाली ट्रैक्टर सहित ले रहे हैं, जिससे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी अभी अपनी रवैया को नहीं अपनाया है। वो मिल प्रशासन से मिलकर किसानों का शोषण करा रहे हैं। यहाँ भी पंचायत में भी नहीं आए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है अभी 2 घंटे बाद वो आने वाले हैं। इसी तरह 17 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत, दिनेश कुमार दुबे, प्रदेश सचिव, भारतीय किसान यूनियन टिकैत।